过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错的手。看云一朵朵拼凑成我们想要的模样。你微笑着对我说，有时就像我。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得，当我撅着嘴，你躲到我一侧。चलो बाहर घूमने चलते हैं। मैं इन सभी सवालों को देखकर पक चुका हूँ यार। मैं बाहर नहीं जाती, मेरा इंग्लिश टेस्ट के लिए प्रेपरेशन चालू है। क्या? तुम नए शब्द याद कर रही हो? सानवी, क्या तुमने मेरे बारे में कुछ कहा? किसने कहा? किसने तुम्हारे बारे में बुरा कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा तुम्हारे बारे में। मेरी बात सुनो, ज्यादा बड़बड़ नहीं करी हो? कुछ करने वाली हो क्या? तुम्हें इससे क्या? चलो। खड़ूस कहीं के। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड, पागल लड़की कहेगी। तो क्या तुम सबको भी पागल बनना है? चलो यहाँ से। HAPPY happy, LEAVE leave. क्या ये दो चेयर्स बहुत पास में है? अब एक दूसरे से काफी दूर है। ये ठीक है। आइए आइए प्लीज आइए, अंदर आइए। हाँ हाँ आराम से आराम से। बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ पे आए, सच में। जुआन तुम्हारे शूज यहाँ पे निकाल दो। कोई बात नहीं अंकल, क्यों? हाँ आराम से आराम से। आओ अंदर आओ, अंदर आओ। आओ यहाँ पे बैठो। तुम जरा भी टेंशन मत लो, तुम्हारा ही घर समझो, ठीक है? ओके थैंक्स अंकल। क्यों? जियोमा कहाँ है? हाँ जियोमा, जियोमा, जियोमा जल्दी बाहर आओ, जुआन आया है। हाँ। तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना? मैं अब भी कुछ बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अंदर आओ प्लीज। अपने कपड़ों को यहाँ पर टंगा दो। ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है, मेरा रूम थोड़ा सा मेसी है। तुम्हें क्या हुआ? हाँ? तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? ओह, मैं अभी दौड़ कर वापस आई। इस रूम में थोड़ा ऑक्सीजन कम है तो घुटन होती है। लेकिन आज तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। तो मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाती हूँ।
ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू। तुम्हारा चेहरा लाल दिख रहा है। ओह, मुझे अभी रियलाइज हुआ। मतलब कि यहाँ पर थोड़ी गर्मी तो है। क्या तुमने अभी कहा कि टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है? चलो पढ़ाई करते हैं। ओके, थैंक यू। तुम पहले। ओके। तुम्हारे सर पे कुछ है शायद। जुआन, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? आइडियली तुम पूछ सकते हो। तुमने अचानक मुझे ट्यूटोरियल देने के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। क्या सिर्फ यही एक रीजन है? क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेरी मदद मांगी, तो इसलिए मैं मान गया। जियोमा, तुम अपना बेस्ट दो, पापा को निराश मत करो। चलो इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या टेंसेस? लेकिन क्या डिफिकल्ट क्वेश्चंस पहले करने चाहिए? डिफिकल्ट है? मैं तुम्हारे लिए पहले से कुछ नोट्स लिखा है, तुमने पढ़ा नहीं? मैंने तुम्हारे सारे नोट्स पढ़े, पर तो चलो बोलो। गलत। ये पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। हाँ, ये गलत है। मैंने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। मैंने कहा ना, मैंने सारे नोट्स पढ़े हैं, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस शुरू करती हूँ तो ये सब्जेक्ट टफ लगता है। कोई बात नहीं, इंग्लिश में बहुत सारे टेंसेस होते हैं। ये तो समझ आ चुका है कि तुम इसमें काफी कमजोर हो। अब फिजिक्स करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इस पे ध्यान दो। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। अच्छे से सोचो। जरूरत नहीं है, मुझे कंफर्ट मत करो। मैं तो स्टूपिड हूँ, जबकि मैंने तुम्हारे सारे नोट्स पढ़े हैं। जब मैं इन सवालों का जवाब दूंगी, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। मेरे पास इंसान का नहीं, सुअर का दिमाग है। मुझे ट्यूटर करने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। योजियम्मा, मुझे पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। सच में? आंसर देने के लिए तुम रेडी हो, आखिर में भूल जाती हो। तुम बेवकूफ नहीं हो, बस तुम हमेशा नर्वस रहती हो, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाती हो। क्या सच में? मैंने कहा ना, तुम स्टूपिड नहीं हो, नहीं तो तुम चैंपियन कैसे बनती। सच कहूँ तो मुझे कुछ। योजियम्मा, अपनी आंखें बंद करो और सब कुछ भूल जाओ और इस सवाल पे ध्यान दो। समझो तुम अभी मार्शल आर्ट्स के रिंग पर हो और ये क्वेश्चन तुम्हारा ओपोनेंट है। हालांकि इस क्वेश्चन के बहुत सारे सजेशंस अवेलेबल हैं, मतलब कि तुम गेस कर सकती हो तुम्हारा ओपोनेंट कौन सा चाल चलेगा। इस बारे में ध्यान दो। योजियम्मा, बी कॉन्सेंट्रेटेड। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। मुझे मिल गया। फिर से गलत है ना?
मैं तो एक नंबर की पागल हूँ। करेक्ट है। सिर्फ आंसर ही नहीं, तुम्हारी थिंकिंग भी लॉजिकल है। अब मेरा मानना है कि तुम अब नहीं फंसोगी। सच में? मैंने सही जवाब दिया? बचपन से मैंने ऐसे सवाल के कभी सही जवाब नहीं दिए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जुआन, क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर दो, मैं जरा जोश में आ गई थी। कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या तुम ठीक हो? ओह, क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? मैं ठीक हूँ। रुको रुको रुको, ये कैसे गिर गया? ये मेरे मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का मोमेंटो है। हाँ, ये यहाँ पर कब से अटका हुआ है? इसे देखो जुआन, जानवी कितना स्टूपिड दिख रहा है। क्या तुम्हें बेहतर फील हो रहा है? मैं ठीक हूँ। तुम अगला देखो। तुम्हें अच्छे से सिखा पाऊं ये मेरी जिम्मेदारी है। बस तुम अपना मिशन मत भूलना। लेकिन कुछ मत बोलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छे से पढ़ो। मुझे मंजूर है। मैं घर जा रहा हूँ। चलो फिर चलते हैं। चार बच्चे जो फेल हो गए हैं, नीचे से जो पहला नंबर पे है वो है जानवी। लेकिन कुछ बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले हैं और उनसे मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ। जानवी ने सबको निराश किया है। और जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले हैं, मैं उन बच्चों का नाम लेना चाहूंगा। गुजियामा, उसे 112 मार्क्स मिले। क्या गिरजियम्मा, तुमने कॉपी किया क्या? ये सही नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। तुम इतनी बकवास बातें क्यों करते हो? मैंने कुछ कॉपी नहीं किया है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये तो मुमकिन ही नहीं कि तुम्हें इतने अच्छे मार्क्स मिल सके। सही बात है। मैंने एग्जाम में चीटिंग नहीं की है। मेरे ख्याल से उसे समझना चाहिए। पढ़ाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा समझ के पढ़ा जाए तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। मेरी बात सुनो तुम, कोई जरूरत नहीं है तुम दूसरों की मजाक उड़ाओ। मतलब जियोमा पर भरोसा नहीं है? किसने कहा मैं विश्वास नहीं करता? जानवी भी मेरी बात से सहमत है। जियोमा ने चीटिंग ही की है। मैं बस मजाक कर रहा था। टीचर, मैंने सच में चीटिंग नहीं की है। मुझे क्वेश्चन का आंसर बोर्ड पे भी देना आएगा। ओके, तुम आ जाओ। टीचर, मेरा आंसर खत्म हो गया। सच कहूँ तो मुझे लगा था तुमने चीटिंग की है, लेकिन अभी जो तुमने बोर्ड पर आंसर लिखा है वो एकदम सही है। इसका आंसर जानना इम्पॉसिबल था। घर से इस आंसर को तैयार करके लाना इम्पॉसिबल काम था। इतने कम समय में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट करके मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया है। चलो बच्चों, सब लोग इसके लिए तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया।
बुजिया माँ, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ो। व्योमा, तुमने फिर से मेरी सोच अपने लिए बदल दी। अरे रो मत। नहीं, मुझे अजीब लग रहा है। लाइफ में पहली बार इतने सारे लोगों ने ये सारी क्वेश्चन सही से करने के लिए मुझे अप्रिशिएट किया है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर खत्म होता है। गिजियम्मा, हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए था चीटिंग के लिए। हमारे बीच चलते आ रहे नियम को तोड़ना नहीं चाहिए था। गद्दार हो तुम, जानवी, गद्दार कहीं की। जानवी, क्या तुम सच में ज़ियोमा को अपनी दोस्त मानती हो? तो उसकी सफलता पे खुश होना चाहिए, ना कि उसे ब्लेम करना चाहिए। एक अच्छा दोस्त यही करता है। ओ बहन, तुम कौन हो बीच में बोलने वाली? मैं तुम्हें उसे परेशान करते हुए नहीं देख सकती। मैं तुमसे क्यों बात कर रहा हूँ? हाँ, चलो यहाँ से। ज़ियोमा, अगर वो आगे से तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। मैं उसे अभी आर्ग्यू नहीं करना चाहती। वैसे भी उसकी शक्ल तो खराब ही हो गई है। ज़ियोमा, कंग्रेचुलेशन। मैं जानती हूँ कि तुमने अभी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया है, लेकिन तुमने ये कैसे किया? मैं इतना पढ़ के भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। मैं बहुत सारे टेस्ट लेती हूँ और मैंने बहुत टेस्ट दिए, लेकिन कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। मैं हमेशा गलत ही लिखती हूँ। कुछ अच्छा लर्निंग प्रोसेस है क्या? एक्चुअली मेरे पापा ने मुझे एक नोटबुक दी थी और कहा था कि किसी से शेयर मत करना, तो इसलिए मैं वो बुक किसी को दिखा नहीं सकती। मैं नहीं देख सकती। एक नोटबुक? कौन सी नोटबुक है? ये वो नोटबुक है जो मेरे स्टेप ब्रदर के स्टेप डॉटर की बड़ी बहन ने लिखी। ये एक ओल्ड स्टाइल की वेल नोन नोटबुक है जो सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अच्छी है। ये वही नोटबुक है जो तुम्हारे परिवार में सबको दी जाती है? अगर ऐसा ही है तो इसे निकाल कर सबको दिखाओ ना। सही कहा ज़ियोमा, बाहर निकालो और सबको एक बार देखने दो, समझी तुम? लेकिन ओके। क्या ये लिखावट जुआन की जैसी नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं। जुआन इतने सिंपल नोट्स कैसे लिख सकता है? मॉनिटर, ये नोटबुक सच में अच्छी है ना? सही कहा ना? इसमें कुछ बेसिक नॉलेज है, बाकी कुछ खास नहीं। ज़ियोमा, मैं तुम्हें अच्छे से समझ गई। तुम किसी के साथ अपनी पढ़ाई के तरीके शेयर नहीं करना चाहती, इसीलिए ये किताब निकाली ना? मुझे पर्सनली नहीं पता क्या हुआ था। ताज़ी खबर। कोई गेस कर सकता है कि मैंने अभी बाथरूम में क्या सुना? तुम तो लंच के लिए गए थे ना? लगता है बाथरूम में ही खाकर आ गए। अरे मैं तुमसे बहस नहीं इसको करना तो पता चाहता ही। क्योंकि तुम अभी रोने लगोगी। हाँ, सही कह रहा हूँ ना मैं? तो मास्टर ऑफ लर्निंग जुआन, जो कि हमेशा एरोगेंट होते हैं, वो अमेरिका नहीं जा सकते क्योंकि क्योंकि एसएटी कम एग्जाम में मार्क्स कम आए मार्क्स हैं। आए हैं। कुछ भी मत कहो, ये नहीं हो सकता। हमारे सभी टीचर्स को ये खबर पता है, पर वो रिवील नहीं कर सकते इस बात को, और तुम लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे। तो मिस्टर जुआन, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो क्या ये एक्सेप्ट करेंगे आप? जुआन, प्लीज कह दो कि जानवी झूठ कह रहा है। मेरी बहन पढ़ाई में अच्छी नहीं, फिर भी उसे अच्छे मार्क्स मिले, तो तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? जानवी, ये बकवास अफवाह तुमने कहाँ पे सुनी? नर्वस हो रहा है। किताबी कीड़े, अब सच कह भी दो, खुद से झूठ मत बोलो। तुम समझ गए? तुम ऐसे वक्त पर साइलेंट कैसे बैठ सकते हो?
राइट, मेरे एसेट स्कोर अच्छा नहीं आया, मैं यूएस नहीं जाऊंगा। सुना तुम लोगों ने? सुना ना ये? तुमने अच्छे से एग्जाम कैसे नहीं दी? देखो मैं ठीक हूँ। देखो मुझे पता है कि तुम चुपचाप साइलेंटली घर में रो रहे थे, है ना? अब इस बात को सबके सामने बता दो, सबको हंसाने के लिए। हाँ अच्छे मार्क्स नहीं आए, 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 इसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। जुआन, क्या अभी तुम फ्री हो? हम लोग लंच के लिए जा सकते हैं? जुआन, वेटर, ये डिश तो तुमने लास्ट टाइम कौन सी डिश ऑर्डर की थी? इतने सारे खाना ऑर्डर क्यों किया? तुम क्या खाने वाली हो? मैं माचा मूस केक खाऊंगी, मुझे डिश बहुत पसंद है। प्लीज वही 2 प्लेट ले आइए प्लीज। आह, क्या हुआ? ये पानी पीने में क्या बुराई है? जुआन, क्योंकि तुम अनकंफर्टेबल हो, तुम्हें खाने की इच्छा नहीं है ना? नहीं। लास्ट टाइम तो तुमने बहुत सारा खाया था, इस बार तुम इतना कम क्यों खा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मेरा पेट कितना बड़ा है? लास्ट टाइम वो क्योंकि ये समझ लो कि मैं दुखी था। तुम दुखी थे? तुम्हें कौन अनकंफर्टेबल बनाता है? थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा सा खा लो। क्या हो गया? आज तुम ठीक नहीं महसूस कर रहे हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे खराब फील हो रहा है? नहीं जुआन, एक्चुअली शायद तुम्हारे एसएटी एग्जाम की। तुम ऐसा कह रही हो? मेरे एसएटी का एग्जाम अच्छा नहीं गया और मुझे इसलिए बुरा लगा। जुआन, फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारी पहली एग्जाम का रिजल्ट अच्छा ना हो। हार और जीत तो बैटलफील्ड में होती ही है, बिल्कुल अपसेट मत हो। मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बेचैनी सी होती है। तुम्हारे कहने के बाद मुझे बेचैन सी महसूस हुई। हाँ, तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई एग्जाम में फेल हुआ हूँ। मुझे तो एडवाइस किया गया था स्वीट्स खाने के लिए जब मूड बुरा होता है। थैंक यू। सच कहूँ तो मैं मजाक कर रहा था, मैं कभी दुखी नहीं था। ऐसे भी मत करो जुआन, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम पहली बार फेल हो जाओ। नहीं तो मैं तो 18 फ्लोर के नर्क में भी गई हूँ कई साल पहले। एक्चुअली मैंने ये जानबूझ के किया था। हाँ? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैंने ये सोच समझ कर किया है। मुझे एवरेज नंबर मिले लेकिन इतने बुरे नहीं है, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं कि मेरी माँ की चुनी हुई स्कूल में दाखिला मिले। एक्चुअली यही मेरी इच्छा है। तुम मुझे यकीन करती हो? दूसरे शब्दों में मैं यूएस नहीं जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? तुम यूएस क्यों नहीं जाना चाहते? तुम चाहती हो मैं बाहर पढ़ने जाऊँ? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तो दोस्त हैं ना। मैं तो बहुत अपसेट हो जाऊंगी अगर किसी छोटी सी कंट्री में चली जाऊंगी। लास्ट टाइम जब तुमने मुझे टेरेस पे पूछा था, सच कहूँ तो मैंने तुम्हें अपना सिंसियर आंसर नहीं बताया। मुझे पता है तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। हम दोनों दोस्त हैं और उसके साथ मैं तुम्हारा ट्यूटर भी हूँ। तो तुम यहाँ पर रहोगे है ना? चलो खाओ।
लेकिन तुम बाहर पढ़ाई क्यों नहीं करते? तुम तो एग्जाम भी जानबूझ के फेल हुए हो। आराम से खाओ। खा लो जल्दी, कुछ बोलो मत। जो कुछ भी हो, मुझे तुम्हारा रीजन जानना है। क्योंकि मन से मुझे कभी नहीं जाना था। ध्यान से, रुक जाओ। तुम क्या सोच रही हो? मैं हेलो हेलो गाइस, जरा ये देखिए प्लीज, हमारा नया जिम और स्विमिंग पूल। सही कहा जुआन, ऐसा लगता है तुम्हें स्विमिंग बहुत पसंद है। वो पागल लड़का जैनवी कभी कामयाब नहीं होता। लगता है वो डरता है पानी से। तुम्हें कैसे पता? बचपन से वो डरता आ रहा है। क्या तुम्हारा कोई इंप्रेशन नहीं है? हाँ चले। हाँ। जुआन कभी यूएस नहीं जाएगा और मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक टफ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम का अनुभव लेना दो सबसे अच्छे नेशनल प्लेयर्स के सामने, ये बहुत मुश्किल है। और सच कहूँ तो कंपटीशन को मात देना भी बहुत जरूरी है। स्त्री योद्धा अंत में एक स्कॉलर के पास ही जाती है। ये पहले के जमाने की किताब समझ में आ रही है क्या? बोलो। ये लाइन समझ आया? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ऐसा भी हुआ है कि मैंने बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट पढ़े हैं। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। क्या मैं इसके बारे में सोचूं? आखिर नेक्स्ट लाइन क्या है? मुझे ये जानी पहचानी लग रही है। आकाश में क्या है? ऐसा लगता है पंछी है। मुझे मिल गया। हालांकि पहले के रिश्ते अभी तय किए जाते हैं। किसी भी आकाश के नीचे हमेशा लॉयल रहा जाता है ना? किसी भी आसमान के नीचे। तुम हंस क्यों रही हो? हाँ। ये बस एंशिएंट टेक्स्ट के बारे में एक सवाल था। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर तुम आखिर में हंसी क्यों थी? मुझे तो ऐसा लगता है हमारी जो सिचुएशन है बहुत ही अम्मा, तुम घर पर हो? जानवी, मैं घर पर नहीं हूँ। मतलब मैं यहीं पर हूँ। क्या हो गया? मैंने तुम्हें बाहर आने को कहा। क्या तुम दोनों आपस में अलग भाषा में बात करते हो? गिवजी अम्मा, कोई तुम्हारे साथ है क्या अंदर? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं नहीं, कोई भी नहीं है। जल्दी विंडो खोलो, जल्दी, नहीं तो मैं मेन दरवाजे से अंदर आ जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? उसे अंदर आने दो। जाओ। चलो जल्दी। देखो तुम जरा इधर ही रुको, मैं जानवी से बात करती हूँ। मुझे क्यों छुपना है? जानवी से छुपने की क्या जरूरत है मुझे? सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो अचानक यहाँ पे आ जाएगा। इन सब चीजों पे ध्यान मत दो। अम्मा, तुम क्या कर रहे हो? हे, जानवी, हे। अंदर कौन था? मुझे सच सच बताओ। कोई नहीं, सिर्फ मैं ही इस रूम में हूँ। तुम अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो। हे, जानवी तुम क्या कर रहे हो? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मुझे रोको मत। जानवी, अगर तुम ऐसा ही बर्ताव करोगे तो मैं बाहर भेज दूंगी। क्या तुम गुस्सा हो? गिवजी अम्मा, कुछ दिनों से मैंने तुम्हें देखा नहीं है। क्या तुम पढ़ाई कर रही थी? अभी पढ़ाई कर रही थी यहाँ पर?
यहाँ से बाहर जाने का वक्त हो गया है। म्यूजियम, क्या तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है? तुम्हें सचमुच कोई बीमारी तो नहीं है? मतलब तुम इतनी लंबी चौड़ी लाइंस कैसे लिख सकती हो इंग्लिश में? तुम ही हो जिसे अजीब सी बीमारी है। मैं धीरे धीरे पढ़ाई करना सीख रही हूँ। खैर जाने दो। जानवी सुनो, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही रहने वाले हो? तुम्हें एग्जाम के बारे में टेंशन नहीं है? मैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम फेल होऊंगा, मुझे हल्के में मत लो। मैं तुम्हारे बारे में चिंता करती हूँ। देखो, मेरे बारे में चिंता मत करो। मैं बस अपनी काबिलियत दिखा नहीं रहा हूँ, समझ गई तुम? अगर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी तो मुझे इस कंट्री की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ से भाग जाओ, समझे? अरे अपना वक्त ले लो। बाय बाय। रुक जाओ, क्या मैंने अभी अभी जुआन को बाथरूम में रहने के लिए कहा? गुजामान, तुम्हें उसे अच्छी बर्ताव करने की आदत हो गई है इसलिए ना? हाँ। जुआन, प्लीज मुझे मेरी आंसर्स चेक करने के लिए हेल्प करो। मुझे माफ कर दो, मैं ये सब जानबूझ के नहीं करती। तुम नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि तुम मुझे ट्यूटोरियल्स दे रहे हो। अरे नहीं, अगर ऐसा होगा तो मैं उसे बहुत ज्यादा ब्लेम करूंगी। एक्चुअली मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही थी। मैं तो बस एरिया में भाग रही थी और तुम्हें बास्केटबॉल खेलते हुए देख रही थी। क्या तुम एग्जाम साथ लेके चल रही हो? हाँ, सही कहा। मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा है जो प्रूव करता है कि भागना बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए। वो अपनी सेहत बढ़ाने में मदद करता है। मैं तुम्हारे सामने बकवास कर रही हूँ ना? मैं खुद को कुछ ज्यादा ही समझती हूँ, पर तुम्हारे शब्द सही होते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा है। पढ़ाई के लिए प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए तुम यहाँ बास्केटबॉल खेल रहे हो। तुमने बास्केटबॉल खेलना आखिर शुरू कब किया? मुझे लगा था कि तुम्हें तो स्विमिंग पसंद है। मुझे बास्केटबॉल पसंद नहीं। पिछली बार मैं हार गया था, इसलिए अगली बार जीतना है। तुम्हें पिछले टाइम का मैच अभी भी याद है? तुम बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो। क्या कहा? दो लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं और ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और सच कहूँ तो अकेले खेलने से तो ये काफी बेहतर है। राइट। जानवी ने तुमसे कहा तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे माफ कर दो जुआन। क्या कहा तुमने? सॉरी। मैं ध्यान से सोच नहीं रही थी इससे पहले कि तुम्हें बाथरूम में रहने के लिए कहती। तुम तो जानते हो जानवी बहुत ज्यादा बातें करता है। अगर उसे सच पता चल गया तो पूरे कॉलेज में न्यूज़ फैल जाएगी। और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ये सीक्रेट ही रहेगा। ये लो, चलो खेलते हैं। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? क्यों, तुम्हें क्या लगता है? कभी कभी तो आता ही है।
मतलब कि तुम सारे खेल में अच्छे नहीं हो? क्योंकि इस टाइप का स्पोर्ट मुझे सूट नहीं करता। बात तो तुमने सही कही है। क्योंकि मेरे पैर जरा छोटे से हैं ना, पर मेरे पास बहुत एनर्जी है, मैं अच्छे से अटैक कर सकती हूँ। ओह, इस ओ से तुम्हारा मतलब क्या है? बिल्कुल नहीं। तुम दिल ही दिल में मुझ पे हंस रहे हो ना? नहीं। ओके, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ अपना परफॉर्मेंस देखने के लिए, जबकि मैं तुमसे काफी दूर खड़ी हूँ। हे!在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走，像吹落的蒲公英漂浮着，在风雨之中掉了，像一个从天空来的旅客落下了，就安家了。太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么，害怕什么，别怀疑生命中的每一次抉择，太多虑了，反而更不快乐。遇到什么，不如就接受，把昨天的曲折，把不完的忐忑全都收好了，让笑容盛开着，太阳雨是短暂的，太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了，担心什么，害怕什么，别